सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः अमेध्या सुभाषितम् अन्नदानं परम दानं विद्यादानम् अतः परम अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवं च विद्यया। प्रिय श्रोत्री बंधु श्रोताओं, आप सब जान ही रहे हैं कि कहा गया अन्नदान परम दान। अन्नदान जो है वह महान दान है, मगर कहा विद्यादान मता परम, विद्यादान जो है वह उससे भी महान है। अन्य क्षणिका तृप्ति, अन्न से तो थोड़ी देर की तृप्ति होती है, किंतु यावत जीवम ही च विद्या, विद्या रूपी जो दान है, यदि आप किसी को विद्या देते हैं, यदि आप किसी को ज्ञान बुद्धि विवेक देते हैं, तो वह आपको हमेशा याद करेंगे, वह विद्या हमेशा रहे, पूरे जीवन पर्यंत उसके साथ रहेगी। इसीलिए आप विद्या का दान करें, अपने ज्ञान को, अपने विवेक को आप अन्य को भी बताएं, क्योंकि अन्नदान परम दान है, मगर वह जो अन्न है वो जब तक भोजन आदि किया है, जब तक उनके पेट में क्षणिक देर की तृप्ति है, थोड़ी सी देर की, किंतु विद्या पूरे जीवन की। आइए अब आगे चलते हैं, हम रामायण के विषय में जानेंगे। श्रीमद् रामायणे तत्व संघर्ष, संस्कृत भाषा का उद्धार, अर्थात संस्कृत भाषा का जो विकास होता है वह संस्कृत भाषा में ही यदि बोला जाए और सुना जाए तो काफी काफी बेहतर होगा। आप सभी श्रोत्री बंधु श्रोतागण संस्कृत में सुने और चिंतन करें, उसका अर्थ लगाएं तो काफी अच्छा होगा। इसलिए मैं कहीं कहीं आप सबों के बीच संस्कृत में उसका हिंदी भी अर्थ बताऊंगा, और ऐसे संस्कृत का अर्थ मैं करते चलूं तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आप लोगों का जो है शब्दकोश बढ़ जाएगा, संस्कृत शब्दकोश का ज्ञान होगा, वर्धन होगा, अनेक नए शब्दों के बारे में आप जानेंगे। तो आइए आप लोग ध्यान से सुने। श्रीमद् रामायणे, यदि संधि करें तो श्रीमद् रामायणे, श्रीमद् रामायणे तत्व संघर्ष, जो रामायण में जो तत्व है जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसके बारे में जानते हैं। श्रीमद् रामायणे केषुचित् संदर्भेषु किम युक्तम किम अयुक्तम किम धर्म्यम किम अधर्म्यम इति चिंता वाचकेषु उत्पद्यते। वाल्मीकिः पक्षद्वयमपि पक्षपातं विना प्रतिपादयति। वाचकेषु केचन तयोः पक्षयोः एकतरं श्रेयांसं मन्यन्ते, तत्र वाली वध प्रकरणम अपि एकम। अब आइए वाली वध प्रकरण में क्या कहा। बोले अरण्य कांडे श्री राम कबंधे न कथ्यते, क्या कहते हैं कि तस्या गुहाया प्राग्द्वारे महान शीतोदको हृद बहुमूल फलो रम्यो नाना नग समाकुल तस्यां वसति धर्मात्मा सुग्रीवः वानरैः कदाचित् शिखरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति तादृशेन सुग्रीवेण मैत्रीं कुरुष्व इति, मैत्रीं कुरुष्वेति च कबंधेन कथितम। कबंध ने कहा कि मित्रता करो, तादृशेन सुग्रीवेण, वैसे सुग्रीव से, उस प्रकार के सुग्रीव से। अतो राम, अतः इसीलिए, अतः राम स लक्ष्मण तत्र गच्छति, लक्ष्मण के साथ राम वहां जाते हैं। आदौ तौ पश्यति हनुमान, वे दोनों देखते हैं हनुमान, ततः तौ नयति स सुग्रीव समक्ष, उसके बाद वहां से सुग्रीव के पास हनुमान जी ले जाते हैं उन दोनों को। राम सुग्रीवयोः अग्नि साक्षिकम सख्यम भवति, रामेण वाली हंतव्यः, राम के द्वारा वाली का वध होना चाहिए। सुग्रीव वानर राज, वानर राज कौन है तो सुग्रीव, तो सुग्रीव वानर राज कर्तव्य, ततः सुग्रीवेण सीता, माने सुग्रीव को वानर राज बनाना है। ततः सुग्रीवेण सीतान्वेषणे रामाय सकल विधम सहायम कर्तव्यम, और सुग्रीव के द्वारा सीता को खोजने में राम के लिए सकल विधम सहायम, जितनी सहायता की जाए उतनी सहायता करनी चाहिए।
ऐसा निर्णय उन लोगों ने लिया। इति निर्णय तदनुसारेण वाली सुग्रीवयो हो, उसके अनुसार बाली और सुग्रीव के बीच, सुग्रीव इन दोनों के बीच मुष्टि युद्धे प्रवृत्ति राम, जब मुष्टि का युद्ध होने लगा एक दूसरे के ओर से, तो निशितेन बाणेन रामो निशितेन बाणेन वालिनम जघान इति वृतांत, और फिर राम ने जो है बाण से बाली को मार दिए। तो तयोर युद्धम वर्णयत्यादि कवि बहुधा, अब उन दोनों के युद्ध को वर्णयति आदि कवि, जो आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, और इस प्रकार से जो है वर्णन करते हैं, कहते हैं वृक्षै सशाखै शिखरै व्रजकोटिनिभैर्नख, अर्थात वृक्षै सशाखै शिखरै व्रजकोटिनिभैर्नखै मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिः बाहुभिश्च पुनः पुनः तयोर्युद्धम् अभूद्घोरम वृत्रवासवयोरिव, ततो रामो महातेजा आर्तं दृष्ट्वा हरीश्वरं सशरं वीक्षतो वीरो वालिनो वधाकांक्षया। बोले वृक्षै सशाखै शिखरै व्रजकोटिनिभिर्नखै, वृक्ष के द्वारा शाखाओं से, है ना, व्रज कोटि आदि और नख कोटि आदि नखों के द्वारा, इन सबों के द्वारा, मुट्ठी है ना, मुष्टि भी, जानू भी, जंघाओं से, घुटनों से, जानू मैंने घुटना होता है, तो जानू भी, मुष्टि भी, पद भी, पैर से, पाहु से, हर प्रकार से लड़ाई हुआ है, पुनः पुनः बार बार दोनों के बीच। तयोर युद्धम अभूत घोरम, घोर युद्ध हुआ, और वृत्रवास वयो हुई, जैसे वृत्रासुर आदि के का हुआ वैसे ही वृत्रवास वयो हुआ। ततो रामो महातेजा आर्तम दृष्ट्वा हरीश्वरम, इस प्रकार से शरम विच्छतो वीरो वालिनो वधका, इस तरह से वाली के वध आकांक्षा के द्वारा जो है वो देखे गए। अब आगे हम फिर पढ़ते हैं इसके बाद। यदि संस्कृतेन एव चिन्तयामः, संस्कृतेन पठामः, शृण्मः, सर्वं कुर्मः, तर्हि लाभः अस्ति। सुधर्मा, कोविड कोविड वेधौषधस्य व्यर्थता। देखिए अब कोविड का क्या ही व्यर्थता हो गया। आप देखिए आज के इस न्यूज में सुने आप, हैदराबाद भाग्यनगरम, हैदराबाद में एक जगह है भाग्यनगरम, आविश्वम, पूरे संसार, आविश्वम कोविड प्रकरणानि न्यूनानि जातानि, पूरे विश्व जो है और कोविड प्रकरण का जो ये संसाधन है सब कम हो गया है। न्यूनानि जातानि इति वेधौषधस्य आवश्यकता न्यूना संजाता। हैदराबाद मूलीयायाः भारत बायोटेक संस्थायाः समीपे विद्यमानं पंचकोटि औषधं व्यर्थं भवेत् वा इति आतंकः समजनि, आवश्यकता स्थगिता इति संस्था इदानीम् एतद् वेधौषधस्य निर्माणं स्थगितवती। अब जो है इस औषध निर्माण का कार्यक्रम रोका गया है, परंतु एतावता निर्मितस्य वेधौषधस्य उपयोगस्य अवधि त्रयोविंशत्योत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य आरंभे समाप्तिम् एष्यति। एतत् विहाय इतोपि इतोपि 20 कोटि औषधस्य संग्रह वर्तते, अतः एतस्य नाशनम् अनिवार्यम् इति भारत बायोटेक संस्था असूचयत्। पुनः अग्रे चलामः। सुधर्मा पुस्तकस्य लोकार्पणम्, मैसूरु सुधर्मा एदु दशकांड जगतिन एकैक संस्कृत दिनपत्रिका पंचदशकम दृष्ट्वा जगतः एकैका संस्कृत दिनपत्रिका। अब देखिए ये जो सुधर्मा पुस्तक है और इसका लोकार्पण हुआ है, आइए हम लोग जाने इसके बारे में। यह जो पुस्तक है सुधर्मा, बोल रहे हैं एदु दशक कांड जगतिन एकैक संस्कृत दिनपत्रिका पंचदशकम दृष्टा जगता एकैका। यह जो पत्रिका है जिसकी जो है जो प्रकाशित हुई है, इति कन्नड़ पुस्तकम लोकाय अर्पिता, यह लोक के लिए जो है कन्नड़ नामक पुस्तक अर्पित किया गया। अब आगे चलते हैं। पत्रकर्ता, जो पत्रकर्ता है बोल रहे हैं डॉक्टर कुडली गुरुराज वर्य अस्य पुस्तकस्य लेखकः, इस पुस्तक का जो है लेखक है।
सुधर्मा पत्रिकायाः पूर्णं परिचयं पत्रिकायाः प्रारंभात् प्रचलिताः विषयाः संपूर्णतया अत्र लिखिताः सन्ति। जो सुधर्मा नामक पत्रिका है, इसका पूरा परिचय जो है पत्रिका के प्रारंभ में ही प्रचलित है, संपूर्णतया विस्तृत रूप से लिखा गया। पुस्तके प्रागवचनानि कर्णाटक पुस्तके प्रागवचनानि कर्णाटक संस्कृत विद्यानिलयस्य निवृत्तः कुलपतिः डॉक्टर मल्लेपुरम वेंकटसः प्राच्य विद्या संशोधनालयस्य निवृत्तः उपनिर्देशकः सुधर्मायाः गौरव संपादकस्य विद्वान् डॉक्टर टीवी सत्यनारायणः ज्येष्ठः पत्रकर्ता कंकं मूर्तिः च अलिखत्। पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमे कंकं मूर्ति सुधर्मा पत्रिका न केवलम पत्रिका, सुधर्मा पत्रिका जो है न केवल पत्रिका है, करें ऐसा संस्कृत प्रचार प्रसाराय आत्मानं कार्ये प्रारंभात नियोज्य, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अपने आपको लोग निछावर करके जगतः नूतन तंत्र ज्ञानेन सह, संसार में जो आजकल नए नए जो तंत्र ज्ञान हो रहा है उसके साथ स्वयं अपने अग्रे परिवर्तयन्ति, अपने को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मैसूरु नगर से संस्कृत भाषाया पत्रिकाम् इमां पत्रकर्ता कुडली गुरुराजः कन्नड जगति सुशोभनतया परिचायनं कृतवान् इति अश्लाघयत्। अंक अंकणकारः कर्णाटक राज्योत्सव प्रशस्त्य पुरस्कृतः HR शिष्य समाज इव एतां पत्रिकाम् अग्रे नयति। पत्रकर्तारः समाजे कथं भवेयुः, पत्रकर्ता जो है वो समाज में कैसा हो, करें इति अपि सह दिग्दर्शनम कृत्वा, इसके विषय में भी जो है दिग्दर्शित करके अस्माकं पत्रकर्तॄणां कर्तव्यम एतद् विषये सहायकरणम इति अभिप्रेत। पत्रकर्ताओं के लिए भी ये बहुत ही सहायकर है। कार्यक्रमे मेमरू मंडस्य पत्रकर्तृ संघस्य अध्यक्ष श्री ST रविकुमारः, प्रधान कार्यदर्शी श्री M सुब्रह्मण्य, सुधर्मा संपादिका, सुधर्मा की संपादिका है श्रीमती जयलक्ष्मी, संपत कुमार लेखक, जो लेखक है वो संपत कुमार है, गुरुराज कुडली च वेदिकायाम उपस्थित, और वेदिकायाम का एते सर्वे उपस्थिताः आसन्। अद्य भागशः चंद्रग्रहणं नवदेहली अस्य वर्षस्य अंतिमं ग्रहणं मंगलवासरे संभवति। एतद् भागशः चंद्रग्रहणं पक्षे एव संभाव्यमानं द्वितीयं ग्रहणम्। 15 दिन पूर्व दीपावली अमावस्या दिन सूर्य ग्रहणम संजातम, बोल रहे हैं कि 5 दिन पहले जो है 15 अर्थात 15 दिन पूर्व, हाँ 15 दिन पहले दीपावली अमावस्या के दिन में सूर्य ग्रहण हुआ था। अब कह रहे हैं चंद्र ग्रहण मध्याह्ने, चंद्र ग्रहण जो है वो मध्याह्ने अर्थात मध्याह्न में 2:39 समय अर्थात 2:39 में, तो 69 अधिक द्विवादने आरभ्य 2:39 से लेकर के सायं कर रहे हैं 19:09 षड्वादने अर्थात 2:39 से लेकर 6:19 तक ससमय समाप्यते चलेगा, अर्थात 6:19 में समाप्त हो जाएगा ये चंद्र ग्रहण। सूर्यास्त अद्य चतुष्पंचाशत, सूर्यास्त जो है आज, सूर्यास्त अद्य 54 अधिक पंचवादने, आज जो है सूर्यास्त होगा कब, तो कह रहे हैं चतुष्पंच अधिक पंचवादने अर्थात 5:54 में आज 8 तारीख को जो है सूर्यास्त होगा। आगे चलते हैं। चंद्र ग्रहणम इति कारणेन मध्याह्ने न दृश्यते, इसीलिए मध्याह्न में चंद्र ग्रहण ऐसे दिखाई नहीं देगा। आगे चलते हैं। सायं सूर्यास्तानंतरम, सायं सूर्यास्तानंतरम
पंचविंशति निमेषान यावत चंद्र ग्रहणम वीक्षितुम शक्य। शाम को सूर्यास्त के बाद जो है 25 मिनट तक चंद्र ग्रहण आप सब देख सकते हैं। वीक्षितुम शक्यते। देहरादून अर्थात देहरादून उत्तराखंड अमेजन संस्था या जो अमेजन के संस्था के जो जेफ बेजोस स्पेस एक्स इत्यस्य एलान मास्क च विश्वस्तरे बाह्याकाश प्रवास उद्यम योजना ये चालनां प्रदाताम्। इदानीं भारतराष्ट्रेपि तादृशी योजना भवन्ती वर्तते। मुम्बै मूलीया स्पेस औरा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी संस्था वर्षद्वयाभ्यन्तरे तन्नाम पंचविंशत्युत्तर 2000तमे वर्षे प्रवासिनः बाह्याकाशं नेतुं सज्जतां कुर्वन्ती विद्यते। कर्णाटकस्य मध्यप्रदेशस्य वा कस्माच्चन स्थलात् अंतरिक्ष नौकायाः उड्डयनार्थं चिन्तनं कृतम्। भूमेः बहिः एक घण्टां यावत् अंतरिक्षे भ्रमणम्। आद्यस्य प्रवासस्य 4 स्थानानि एतावता आरक्षितानि। माकिम् एकस्य प्रवासव्ययः 50 लक्षं रूप्यकाणि इतोपि स्पष्टं नास्ति। गगननौकायां पैलट सहस्राणां प्रवासिनाम् अवकाशः भवति। एषा गगननौका हीलियम अथवा जलजनकेन पूरिता सति भूमेः 35 किलो परिमितम् उन्नतेः किलोमीटर उन्नते अचलं नयति। तत्र यात्रिणो 1 घण्टां यावत् स्थातुम् अर्हन्ति। आहत्य एतस्य प्रवासस्य समयः 5 घण्टात्मकः। बैक्धावने स्नानं कोल्लम बैक्धानौयन्नेव स्नानं कर्तुं शक्यते इति युवकौ अनिविष्टवन्तौ। केरल प्रान्तस्य कोलम नगरे क्रीडाकूटं समाप्य प्रत्यागमने वर्षा गच्छन्ती आसीत्। तदा एतौ तत्रैव फेनकेन स्वदेहं परिमार्जयन्तौ स्नानं कृतवन्तौ। केरल प्रांत के जो है कोलन नगर में क्रीडाकूटम समाप्य माने क्रिकेट खेल को समाप्त करके प्रत्यागमने, अच्छा जब खेल समाप्त करके आ रहे थे तो उस समय वर्षा गच्छन्ती आसीत्, बारिश आ रही थी, बारिश आ गई। तो तदा ये तो तत्रेव ये दोनों तत्रेव फेनकेन स्वदेहम, उस समय जो है साबुन से स्नानम कृतवंतो, स्नान किए, नहा लिए मैंने जल से स्नान किए तो साबुन लगा के। एतादृश्य करणे अंतर्जाले प्रसारिते संचार नियमस्य उल्लंघनम अपायकररीत्या यान संचालनम इति आरक्षकाः 6,000 रूप्यकाणां दंडनम अकुर्वन्। 6,000 का दंड लगा दिए। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग आध्यात्मिक उपन्यास को जानेंगे इसके बारे में। आध्यात्मिक उपन्यास लखनऊ। देखिए लखनऊ की बात को सुनते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वकारीयाः अधिकारिणः साम्प्रतिके काले तीव्रं मनोभारम अनुभवन्ति। जो उत्तर प्रदेश के जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सर्वकारीयाः अधिकारिणः, जितने अधिकारी हैं सरकारी अधिकारी वो सारे वे सारे सांप्रतिके काल इस समय क्या कर रहे, बोले तीव्रम मनोभारम अनुभवन्ति, बहुत ही अधिक मनोभार को, अर्थात मन में बहुत उभार हो रहा है, उनको ऐसा अनुभव कर रहे। कार्यभारोपि तेषाम अधिक, उनका जो कार्यभार है वह बहुत ही ज्यादा लग रहा है। अतः अधिकारिणाम मनोभारम न्यूनीकृत्य मनस्थैर्य वर्धनाय, उनके भार को कम करके मनस्थैर्य वर्धनाय अर्थात मन की स्थिरता का वर्धन के लिए आध्यात्मिक उपन्यास कार्यक्रमान आयोजितुम, आध्यात्मिक उपन्यास का कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अचिंतयत, उत्तर प्रदेश के सरकार चिंतन किए हैं, सोच रहे हैं। अब क्या सोचे हैं देखिए। उपन्यासस्य कक्ष्याः अधिकारिभ्यः आयोज्यन्ते इति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवादित। क्या कहे, अवादित का अर्थ होता है कहा, आदित्यनाथ अवादित। अब आदित्यनाथ क्या कहे कि उपन्यासस्य कक्षायाः अधिकारिभ्यः, उपन्यास कक्षा के अधिकारियों से आयोज्यन्ते, ऐसा ये आयोजित की जा रही है, ठीक है। इति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवादित, ऐसा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा। उपन्यास कार्यक्रम निर्वहणाय, उपन्यास कार्यक्रम के निर्वहन के लिए सर्वकारेण ब्रह्म कुमारी नाम्न्याः आध्यात्मिक संस्थायाः शिवानी नाम्नी
ब्रह्म कुमारी आहुता वर्तते। जो ब्रह्म कुमारी नाम की जो ये आध्यात्मिक संस्था चल रही है, इस संस्था का जो है शिवानी नामनी, एक शिवानी नाम की जो ब्रह्म कुमारी आहुता, उसको बुलाया गया है। सा कार्य क्षमता वृद्धि व्याख्यानमाला इति शरण्याम उपन्यासान करिष्यति। शुक्रवासरे सा प्रथमम् उपन्यासम् अकार्षित। तस्मिन् कार्यक्रमे प्रधान कार्यदर्शिना स नैके गण्याः उपस्थिताः अवर्तन्त। बहुत सारे लोग उपस्थित थे। प्रति सप्ताह मनोभारम न्यूनीकर्तुम, प्रति सप्ताह को मन के भार को कम करने के लिए मनोभारम न्यूनीकर्तुम एक उपन्यास कार्यक्रम आयोज्यते इति अधिकारिणः अब्रुवन्। कह रहे हैं कि एक एक जो है उपन्यास कार्यक्रम आयोजित होगा, ऐसा अधिकारियों के द्वारा कहा गया। आइए अब वेदांत के संदेश को हम लोग जाने। सुधर्मा के जो है, अब देखिए वेदांत संदेश इसमें क्या बताया गया। इंद्रियाणि मनस्येवं मनस्स प्रत्यगात्मनि अध्यात्म योग मार्गेण प्राप्यो वेदांत भास्कर। इंद्राणी क्षम्यताम, इंद्रियाणि जो इंद्रिय हैं, इंद्रियाणि मनसी, इंद्रियाएं मन में, तथा मनस्य प्रत्यगात्मनि विलाप्य अध्यात्म योग मार्गेण आत्मा प्राप्य। जो अध्यात्म योग के द्वारा, इस मार्ग के द्वारा आप आत्मा को जान सकते हैं। इंद्रियों को मन में, है ना, इंद्रियाणी, और क्या बोले कि मनसी, इंद्रियाणी मनसी तथा मनस्य प्रत्यगात्मनि विलाप्य अध्यात्म योग मार्गेण आत्मा प्राप्य। दूसरा देखिए अध्यात्म योग फलमिदम। अब अध्यात्म योग के फल को देखिए। कठोपनिषद का है यह, ठीक है। काठकोपनिषद, काठक है ना, साकल वास्कल काठक ये सब शाखाएं हैं, वही बोले काठक उपनिषद। काठकोपनिषद में क्या कहा गया है, कहते हैं अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। अध्यात्म योग के द्वारा जो है देव को मान करके, देवम मत्वा अर्थात देवता को मान करके, धीर हर्ष शोको जहा, जो धीर वीर है वो हर्ष शोक को, अपने हर्ष आदि शोक को क्या करते, मार देते हैं। जहाति, जहाति जो हम धातु का रूप है, जहाति खत्म कर देते। कहते हैं स्वयं प्रकाशम आत्मानम अध्यात्म योग न विदित्वा। कहते अपनी आत्मा को बोले अध्यात्म योग के द्वारा जान करके, ठीक है, समझ करके, स्वयं प्रकाशम और धीरः सन हर्ष शोको जहाति, और अपने जो धीर वीर हैं वह अपने हर्ष आदि शोक को जो है, जो शोक है उन शोकों को, हर्षों को जहाति। प्रतिपुरुषम जन्म प्रभृति मरण पर्यंतम सुख दुखानुभव पौनः पुण्येन भवति। हर मनुष्य का जो है जन्म से लेके मृत्यु तक सुख दुख का लोगों को तो अनुभव बार बार ये होता ही है। बोलते भवती एवं भवत्येव इष्ट प्राप्तो सुखम। जब उनको अच्छा अपनी मन के लायक कोई चीज मिलता है तो कहता है इष्ट प्राप्तो सुखम, और अनिष्ट प्राप्तो दुखम। और जब उनके मनचाहा चीज नहीं मिलता है तो दुख, अनिष्ट प्राप्तम दुखम, अनिष्ट प्राप्तो, हाँ यहाँ लिखा है अनिष्ट प्राप्तो दुखम। इसीलिए आगे कहता है अयम सार्वत्रिक सार्वजनीन सहज अपरिहार्यश्च महारोग। सुखानंतरम दुखम, सुख के बाद दुख, और दुखानंतरम सुख, और दुख के बाद ही सुख। एवं सुख दुख प्रवाह पतितो जंतु एव नास्ति सर्वेपि प्राणिन। कह रहे हैं एवं सुख दुख प्रवाह पति, इस तरह से सुख और दुख रूपी जो प्रवाह है, इस प्रवाह में जो है न केवल जंतु है, कहे सर्वेपि प्राणी, सारे प्राणी लोग सुख दुख भाजो भवंती, सुख और दुख के भागी होते हैं। आइए आगे देखिए, कहते हैं तरी ईदृशानाम सुख दुखानाम अंतो नाम नास्ति एव किम। इस तरह के सुख और दुख का अंत ही नहीं है क्या, तो कहते हैं अस्ति एव, हाँ है, अंत है, अंत है। मतलब कथम आत्मज्ञानी, आत्म के ज्ञान के द्वारा। अब अध्यात्म योगो नाम अविद्या कल्पितात अनात्म भूता देहादि आत्मानं विच्य विवेकेन अनंत
अंतरंतः प्रवेश। कहे अध्यात्म योगो नाम क्या बोले, अविद्या कल्पितात और अनात्म भूतात, और क्या तो बोले देहादि आत्मानम विविच्य, जो अविद्या कल्पितात करे और अनात्म भूतात देहादे है आत्मानम, इस प्रकार देह आदि को विवेचित करके विवेकेन अंतरतः प्रवेश, विवेक के द्वारा जो है अंदर तक अध्यात्म रूपी ज्ञान से जब आप अंदर तक प्रवेश कर जाएंगे, जब आपके अंदर का विद्या दूर हो जाएगी, जो ये आत्मा अनात्मा जो है यह खत्म हो जाएगा, और देहादि आत्मानम इस सब को आप विवेचित करके जब विवेक के द्वारा आप अंदर तक जाएंगे, बोले एवं आध्यात्म योग, इस प्रकार के अध्यात्म योग के द्वारा आत्मज्ञानम लभ्यते, आत्मज्ञान मिल सकता है, मिल जाता है। ठीक है, फिर कहे आत्मज्ञाने न सुख दुखानी दूरी क्रियंते, आत्मज्ञान के द्वारा सुख और दुख ये दोनों दूर किया जाता है। दूरी क्रियंते, तो किसके द्वारा सुख दुख को, सुख दुख से आप उठ सकते हैं, तो बोले आध्यात्म ज्ञानी न, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, और अध्यात्म का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय प्राकृत भाषा साहित्य गोष्ठी श्रवण बेलगोल। अब देखिए मैसूर नगर में क्या हो रहा है, बोले मैसूरी विश्वविद्यानिलय जैन शास्त्र प्राकृत अध्ययन विभाग बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ राष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन संशोधन संस्था संशोधना संस्था श्रवण बेलगोल क्षेत्र अनयो, इन दोनों के बीच अनयो संयुक्ताश्रय, इन दोनों के संयुक्ताश्रय में बोले राष्ट्रीय प्राकृत भाषा साहित्य विचार गोष्ठी अस्य मासस्य 9वें दिनांके अर्थात 9 तारीख को सायं 3 पंचवादन पर्यंतम ग्रंथालय सभांगणे धवल तीर्थे भविष्यति। परम सानिध्यम परम पूज्य श्री चारु कीर्ति भट्टारक महास्वामी वक्षंती। अब देखिए चारु कीर्ति भट्टारक महास्वामी क्या कहते हैं, और वक्षंती देखते हैं। परम सानिध्यम परम पूज्य श्री चारु कीर्ति भट्टारक महास्वामी, ये महास्वामी भी आएंगे 9 तारीख को जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आकर के बोल रहे हैं कि महास्वामी न वक्षंती देखेंगे। वक्ष धातु का जो है वक्षंती, वक्षंती यहाँ रूप है कथयंती, एक जरा सा एक निमेशम अस्तु अग्रे चलामः। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि अध्यक्ष स्थाने अध्यक्ष स्थाने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से कुलपति है, और अध्यक्ष के रूप में कौन होंगे सो देखिए, तो कहे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी, मुख्यातिथि स्थाने मैसूर विश्वविद्यालय से कुलपति है, और मुख्य अतिथि स्थान के रूप में कौन होंगे, तो बोले मैसूर विश्वविद्यालय से कुलपति है प्रोफेसर जी हेमंत कुमार, और बोले गौरवातिथि रूपेण नाडोज प्रोफेसर हम नागराज जय, सारस्वती अतिथि रूपेण कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय से विश्रांत कुलपति प्रोफेसर मल्लेपुरम जी वेंकटेश, उपन्यासिका रूपेण नाडोज प्रोफेसर कमला हंपना, विशिष्टातिथि रूपेण सुधर्मा संस्कृत दिनपत्रिकाया गौरव संपादक विद्वान डॉक्टर एच.वी. नागराज नागराज राव च उपस्थास्यन्ति, ये सारे उपस्थित होंगे 9 तारीख को कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में तो राष्ट्रीय प्राकृतिक भाषा साहित्य संगोष्ठी कार्यक्रम। आगे देखिए, संस्कृत प्राकृत भाषा अभिमानिनः सर्वे भागम वहन्तुम इति बाहुबली प्राकृतिक विद्यापीठस्य निर्देशक प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय, मैसूर विश्वविद्यालयस्य जैन शास्त्र विभागस्य अध्यक्षा प्रोफेसर विजय कुमारी एस करिकल च विज्ञापनां कुरुतः। संस्कृत वांग्मय ज्ञान प्रकाश। अब आइए हम लोग संस्कृत वांग्मय के ज्ञान प्रकाश को देखें। क्या कहे, महाभारते विदुर नीति, जो महाभारत में जो विदुर नीति है, कहे कि आलस्यम मदमोहौ च चापलम गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानी त्वं तथा त्यागी त्वमेव च।
एते वै सप्त दोषा स्युः सदा विद्यार्थिनां मतः। क्या क्या दोष है, और इन दोषों के बारे में कहा है कि 7 दोष जो है, क्या क्या, बोले आलस्यम मद मोहौ च। क्या क्या? आलस्यम मद मोहौ च, आलस्य मद मोह, चापलम गोष्ठी एव च, चापलता अधिक बोलना, ये वो, गोष्ठी एव च, और स्तब्धता चाभिमानी त्वं, तथा त्यागे त्वमेव च। अब देखिए इसके अन्वय को, आलस्यम अर्थात कहते हैं आलस्य कार्य करण मनुष्य स्वभाव। आलस्य का जो आलस्य होता है ना मनुष्य के अंदर, वह बोले आलस्य कार्य करण तू मनुष्य से स्वभाव, ये तो मानव का स्वभाव है। फिर आगे कहते हैं कि मद मोह, मद अर्थात मदः, उन्माद, गर्व, मद कहने का अर्थ है अहंकार, उन्माद, गर्व, ठीक है ना। मोह, मोह से आ गया धर्म, धर्म विभू विमूढ़त्वम मानः, अज्ञानम वा। अब मोह मतलब हो गया धर्म विमूढ़ता, और मान अज्ञान वा। फिर आगे कहते हैं चापलम अर्थात चांचल्यम, चपलता दिखाना, चांचल्य दिखाना। आगे कहते हैं गोष्ठी एव, गोष्ठी एव अर्थात अलसा नाम अज्ञानी नाम च सभा। कभी भी आप यदि अज्ञानियों के सभा में जाएंगे तो आप भी अज्ञानी बनेंगे, और आलसियों के सभा में जाएंगे तो और महा आलसी बन जाएंगे। वही कह रहे हैं गोष्ठी एव च। तो इन गोष्ठियों से आप दूर रहे, कहने का अर्थ यही है। आगे चलिए, स्तब्धता काष्ठवत एकत्र अचंचल स्थिति, जैसे काठ एक जगह नहीं रहता, एकत्र अचंचल स्थिति, बिना चंचल से रहित, वही बोल रहे स्तब्धता। अभिमानित्वम, मानित्वम न अभिमानित्व कर, अहम एव सर्वम कृतवान इति अध्या आत्मश्लाघा, मैं ही सब कुछ किया हूं, ऐसा 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 जो है क्या, प्रशंसा, ऐसी प्रशंसा, आत्मश्लाघा कि मैं ही तो सब कुछ किया। अति अत्यागित्वम यस्मै कस्मै अपि किंचिदपि अदानम इति, एते सप्त संख्यकाः गुणाः स्वभावाः वा विद्यार्थिनां छात्राणां सदा सततम। इस प्रकार से गुण स्वभाव आदि जो है, ये सारे ये सप्त जो है, और विद्यार्थियों का, छात्रों का जो है हमेशा रहता है सतत सततम। आगे कहते हैं दोषाः स्युः हानिकारकाः भवन्ति, जो दोष है वो तो हानिकारक होंगे ही। तात्पर्य क्या है तो देखिए, बोले आलस्यम मद मोह चापलम गोष्ठी स्तब्धता अभिमानित्वम और अत्यागित्वम इति एते सप्त स्वभावा गुण धर्माः छात्राणाम कृते दोषाः भवन्ति। छात्रों के लिए ये सारे दोष होते हैं। कौन कौन? बोला आलस्य, मद, मोह, चापल, गोष्ठी, स्तब्धता, अभिमानित्व और अत्यागित्वम, ये सारे। फिर कहे आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, आलस्य जो है वह मनुष्यों का सबसे बड़ा, मनुष्य के शरीर में रहने वाला यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह है आलस, जो शरीरस्थ मान, बोले शरीर में स्थित है, और महारिपु मतलब बहुत ही बड़ा शत्रु है। किमपि न कृत्वा अन्नपानादि भी शरीरम पोषयित्वा एकत्र उपवेशनम आलस्य। आलस्य की क्या परिभाषा है? कहीं कुछ भी न करना, और अन्न पान आदि भी, केवल जल पान है ना, जलपान भोजन आदि, शरीरम पोषयित्वा, शरीर को पोषित करके मन खा रहे बढ़ा रहे हैं, और ये एक जगह केवल उपवेशनम, एक जगह बैठना, यही आलस्य है। एतेन शरीरस्य आरोग्यम नश्यति, इस प्रकार से जो है शरीर का क्या होता है? आरोग्य जो है, शरीरस्य आरोग्यम नश्यति, जो आरोग्य है वो भी चला जाता है, अर्थात रोग बढ़ता है धीरे 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 धीरे, है ना। शरीरस्य आरोग्यम नश्यति, व्यवहारे पे हानिर्भवति, और व्यवहार में भी हानि होती। मद उन्मत्तता अति अहंकार, जो मद आदि है ये तो उन्मत्ता का बड़ा ही वो है, अहंकार है। मदेन जीव जीव विनाश, अभिमान से मनुष्य का क्या होता है? उस जीव का विनाश हो जाता है। मोह दिग्भ्रम अज्ञान, अज्ञानता का जो है भ्रम, वह मोह है, दिग्भ्रम है, भ्रम, दिशाएं भ्रमित हो जाना, उनको अच्छी दिशा न मिलना, ये सब मोह का ही कारण है। बोले मोह दिग्भ्रम अज्ञानम, तो इसी से जो है अज्ञान भी होता है। चापलम नाम अस्थिरता, चापलम का अर्थ कह दिए कि अस्थिरता, स्थिर न रहना। अस्थिर स्वभावे न लोके
आत्मोन्नतिर्विनश्यति, लोक में जो है आत्मोन्नति भी नष्ट हो जाती है, मिट जाती, समाप्त हो जाती है। किसके द्वारा? तो कहे अस्थिर स्वभाव है। यदि आपकी स्वभाव में स्थिरता नहीं है, यदि आप स्थिरवान नहीं बने, दृढ़ नहीं बने, तो फिर क्या हो जाएगा? बोले आपकी उन्नति नष्ट हो जाएगी, आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप क्या बने? आप स्थिरवान, धैर्यवान बने। अस्थिर स्वभावेन, यहाँ कह रहा कि अस्थिर स्वभावेन लोके आत्मोन्नति विनश्यति। इसलिए स्थिर रहें, धैर्यवान रहे भगवान श्री राम की तरह। आगे चले। असभ्य जनैहि दुष्टैहि जनैहि नागरिकैहि सह स्नेह संबंध च न वरम। असभ्य व्यक्ति के साथ, दुष्ट लोगों के साथ, दुष्ट नागरिक के साथ, और बोले उनके उन सबों के साथ जो है कभी भी आप स्नेह संबंध न स्थापित करें। आगे देखिए क्या कहते हैं कि किमपि अकुर्वन् शीलावत एकत्र अवस्थिता स्तब्धता, कुछ भी न करते हुए बस ऐसे शीलावत पत्थर की तरह एक जगह एकत्र अवस्थित ही स्तब्ध, बस आप वैसे ही रहेंगे जैसे एक पत्थर जो है एक जगह रहता है। आगे देखिए, विना व्यवहार ज्ञानम किमपि अकरणम च आत्महानि कारणम भवति। यदि आपको व्यवहार ज्ञान नहीं है, कुछ भी करेंगे ना, वो आत्महानि का ही कारण होगा। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही जरूरी है। अति अधिकात्मी अति अधिकात्म अभिमान, ज्यादा आप यदि अपने आप में बहुत ज्यादा एकदम आप अभिमान किए हैं अंदर से अंदर, अति, फिर बोले अधिक, फिर आत्म अभिमान, सबसे ज्यादा अपने आप पे अभिमान भी नहीं करना चाहिए इंसान को, अति नहीं। और फिर कहे स्वप्रशंसा तस्य जनस्य अभिवृद्धि विनाशित, और केवल अपनी प्रशंसा यदि करे तो तस्य जनस्य, उस व्यक्ति का अभिवृद्धि अभिवृद्धि विनाश्यति, और जो विकास है, जो वृद्धि है, जो बुद्धि का विकास, वो भी धीरे धीरे क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा अपनी प्रशंसा अधिक से अधिक न करें, कम से कम करें ही नहीं अपनी प्रशंसा, और अभिमान भी न करें अधिक से अधिक। फिर आगे चलता, अति आगित्वम अत्यागित्वम, अत्यागित्वम, अति त्यागित्वम कहने का अर्थ है न त्यागित्वम इति अत्यागित्वम, नहीं समास हुआ यहाँ पर। और स्वार्थ परकता, आप अपने अंदर यदि त्याग की भावना न रखेंगे, और बोले स्वार्थ परता, केवल स्वार्थ ही, तो बोले त्यागे न एक, त्यागे न एक अमृतमान सुहिति, वेदवाणी, वेदवाणी वेद में भी जैसे यह वेदवाणी है क्या? बोले त्यागे न एक त्यागे नहीं के अमृत तत्वमानसु इति वेदवाणी। अमृत तत्व कहा गया इस त्याग को, त्याग भी होना चाहिए मनुष्य के अंदर, त्याग की भावना। आगे देखिए, जीवने त्यागे न सर्वान साधितुम मनुष्य सकूं, जीवन में त्याग के द्वारा आप सब कुछ साध सकते हैं, सब कुछ साध ही तुम, लेकिन साध ही तुम मनुष्य सकनोति, जीवन में त्याग के द्वारा आप सब कुछ जो है साध सकते हैं, साध सकते हैं। आगे चले तो अग्रे पश्यामः, विशेषतः एते सप्तगुण धर्मा स्वभावा, विशेष प्रकार से ये जो 7 गुण धर्म ये स्वभाव ही है। अब आगे कहते विद्यार्थी नाम जीवने हानिकारका भवन्ति, ये सारे जो है स्वभाव, ये गुण धर्म, ये सब हानिकारक होते हैं। छात्रा विद्यार्जन समय श्रद्धया भक्त्या विश्वासेन समुदयेन गर्वमोह स्वार्थान परित्यज्य मिथा चिंतनेन परस्परम आदान प्रदानाभ्याम निष्ठया गुरु शुश्रूषया गुरुवचन पालनेन सहपाठी भी मित्रैः मिलित्वा विद्याभ्यासम कुर्यासुः। कितनी अच्छी बातें कहे हैं छात्र के बारे में। सभी छात्रों ध्यान से सुने। कहते हैं कि छात्राः, छात्रगण क्या क्या? बोले विद्यार्जन समय, विद्यार्जन के समय में जो छात्र हैं वह श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक है ना, भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से है, और समुदाय न गर्व मोह स्वाहार्थ, जो गर्व मोह आदि जो ये समुदाय है इन सभी को छोड़कर, कह रहे हैं समुदाय न गर्व मोह स्वार्थान परित्यज, एक गर्व मोह और स्वार्थ आदि, गर्व मोह स्वार्थान मन गर्व मोह आदि, जो गर्व मोह स्वार्थ रूपी जो समुदाय है, इन समुदायों को छोड़ करके मिथा चिंतने न परस्परम आदान प्रदानाभ्याम निष्ठया,
थोड़ा थोड़ा चिंतन के द्वारा और परस्पर आदान प्रदान के द्वारा निष्ठया गुरु शुश्रया गुरु का अनुकरण करते हुए गुरु वचन पालन उनका वचनों का पालन करते हुए करने से सहपाठी भी और अच्छे मित्रों के सहपाठी भी मित्र के साथ मित्र ही मिलित्वा उनके साथ मिल करके विद्या अभ्यासम कुर्यासु विद्याभ्यास करें। आगे कहते हैं तदेव तस्य छात्रस्य जीवने शाश्वती उन्नति सिद्ध्यति विदुरः दधात धृतराष्ट्रम समुपदिश्यते। ऐसा विदुर जो है धृतराष्ट्र को उपदेशित करते हैं, क्या कहते हैं कि इन सभी जो ये है विद्यार्जन के समय में श्रद्धा से आप पढ़े, भक्ति पूर्वक पढ़े, विश्वास के साथ पढ़े और गुरु की बात को उनकी बात को माने, उनकी आज्ञा का पालन करें, ये सब आप करें और अच्छे से अच्छे मित्रों के साथ मिल करके विद्या का अभ्यास करें। इस प्रकार से जो है विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को उपदेशित करते हैं। आगे चलते हैं और तभी कहते हैं कि तभी जो है छात्र से जीवने शाश्वती की उन्नति, तभी छात्र के जीवन में शाश्वती की अच्छी उन्नति होगी। अब आइए आगे देखिए क्या लिखा है व्याकरण विशेष। देखिए कितनी अच्छी पत्रिका है ये सुधर्मा, आप सब प्रतिदिन इसको पढ़ें क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ व्याकरण व्याकरण संबंधित बातें भी सीखने को मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ कहा व्याकरण विशेष मदमोह। अब मदमोह मतलब इतरेतर द्वंद्व समास। यहाँ मदमोह में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। किस सूत्र से? बोले चार थे द्वंद्व इति सूत्रेण समास। आइए दूसरा बोले गोष्ठी। बोले गोष्ठी नाम क्यों? गोष्ठी मतलब बोले इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। गोष्ठी में इकार है, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और आगे कहते हैं प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम, एक वचन में गोष्ठी ही बनता है। सभा इत्यर्थः, गोष्ठी का मतलब सभा, वही बोले सभा इति अर्थः। गावः वाचः तिष्ठन्ति अत्र इति गोष्ठी। कितनी अच्छी व्याख्या। बोले गावः वाचा, गो गाव का गाय जहाँ, वाचा वाक वाचो वाचा बोलने वाले वक्ता जहाँ रहते हैं उसी को क्या कहेंगे? गोष्ठी। जहाँ गाय रहते हैं उसको भी गोष्ठी कहा जाए और वाचा वाक वाचो वाचा बोलने वाला व्यक्ति जहाँ रहते हैं वो भी क्या हो गया? गोष्ठी है ना। वाचा तिष्ठन्ति गावः, फिर वाचा तिष्ठन्ति अत्र इति गोष्ठी इति वाक इति विग्रह वाक्यम, ऐसा विग्रह वाक्य। अब आइए गोष्ठी में धातु बोले स्था गति निवृत्तो इति, स्था गति निवृत्तो ये धातु है। इति आकारांत धातु भुआदिहि और परस्मैपद। फिर आगे देखिए गो शब्दात स्था धातु, जब गो शब्द से आप स्था धातु का प्रयोग करके कर्मण्यधिकरणी सूत्र के द्वारा इति सूत्रेण की प्रत्यय करते हैं तो वहां पर ये गोष्ठी रूप बनता है। कितना बढ़िया बात। आगे देखिए ककारस्य लशक तदिते इति सूत्रेण इत संज्ञा तस्य लोप इति लोप। और ककार की जो है इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होने के बाद उसका फल क्या है? तस्य लोप से उसका लोप कर देना। आइए एक बहुत अच्छा सूत्र है स्तब्धता के विषय में देखेंगे। स्तंभु रोधने इति सूत्रो धातु अस्मात् गत्यर्था कर्मश्चिश सिंहस्था शव शव सजन रूह शीर्यतिभ्यश्च। फिर से देखें गत्यर्था कर्म कह, ठीक है, संधि करें तो गत्यर्थ का कर्म कह चीशशिंगस्था शव सजन रूह शीर्यतिभ्यश्च इति सूत्रेण। इस सूत्र के द्वारा जब त प्रत्यय का विधान करते त प्रत्यय होता है तब जो है स्तब्ध बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्तब्धस्य भाव इति स्तब्धता भावार्थे, भावार्थ में इसका बोला स्तब्ध का जो भाव है वही स्तब्धता है। तस्य भाव तलो, इस सूत्र के द्वारा तल प्रत्यय होता है। तलंत शब्द स्त्रीलिंगे भवति, तलंत जितने प्रत्यय होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। बंधुता नहीं कहता, बंधुता, विद्वता, जनता आकारांत हो गया। तो तलंत जितने प्रत्यय होंगे वो कह रहे हैं तलंत शब्द स्त्रीलिंगे भवति, जो तलंत शब्द है वो किस लिंग में होता है? स्त्रीलिंग में। तल बृंदे, एक है तल बृंदे योनि कट यत्रा वैर मैथुनिकादिउन इति अमर, अमर कोश में ऐसा कहा गया। चलिए आगे लिंगादि संग ह वर्ग। अद के तल य इनी कट यच त्रा उन प्रत्यान, ये जो शब्द हैं ये शब्द क्या जो है वह स्त्रीलिंग भवन, स्त्रीलिंग में होता है इनका प्रयोग। ठीक है, किसका? तल य इनी ये सब प्रत्यय है। तल प्रत्यय, तल क्या है? प्रत्यय है।
हाँ, एक सूत्र है, विद्या बंधु जनेभ्य तल एवं प्रकारेण एकम सूत्रम अस्ति। तो तल एक प्रत्यय, तो तल य इनी कुट और यच और त्रा और ऊन, ये सब प्रत्यय जो है स्त्रीलिंग में होता है। आइए, ये प्रत्ययांत शब्द है, इस प्रत्ययांत जो ये शब्द हैं, प्रत्यांत के शब्द ये सारे किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में। उदा पुरुषस्य भावः, उदा देखिए, उदा मतलब वो बोला पुरुषस्य भावः, उदा कर। अब देखिए, पुरुषता, पुरुषता, पाषाणाम समूह, पास्या, और खलानाम समूह खलीमी, ऐसा। रथानाम समूह रथकट्या, गवाम समूह गोत्रा, अश्वम अश्वमहिषयोः विरोध, अश्वमहिषिका इति, ऐसा बनता है। सभी संस्कृतानुरागियों को ये जानना ही चाहिए, भारतीय संस्कृते है संस्कृत भाषायाः च अद्वितीय मित्र। जो भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का जो अद्वितीय मित्र है, आइए जानते हैं। क्रिस्त्याम वी तमे, क्या कर रहे हैं कि संवत्सरे, ये क्रिस्त्याम वी तमे संवत्सरे फ्रांस देशे पिरुस्पेरिया लब्ध जन्मा, सामान्य पाश्चात्य तत्वज्ञान क्षेत्रे शिक्षण लब्ध्वा कौतुकात् स्वाभाविकया कथं कथितया आध्यात्मिक विद्या प्रवणतया च भारतीय दर्शन विषय विमर्शान कर्तुम निश्चितवान्। कह रहे हैं भारतीय दर्शन के विषय में विमर्शान कर्तुम, विमर्शित विमर्शित अर्थात विमर्शान कर्तुम निश्चितवान, विचार विमर्श करने के लिए निश्चय किया। अब प्रश्न हो जाएगा यहाँ कि किसने किया, तो यहाँ कह रहे हैं संवत्सर फ्रांस देश से, किस देश में? फ्रांस देश में। परिस्पुरिया जन्म लब्ध जन्मा, वहां पे जन्म मिला है किसको? बोले क्रिस्टियान। कौन? विवेक। ये जो है ये ध्यान से देखना है, इसका अर्थ जानना है। हाँ, क्षम्यताम, एक बार हम लोग इसका अर्थ देखें। क्रिस्टियान भी इस तरह का नाम होता है, अंग्रेजी जो लोग होते हैं उन लोगों का नाम ऐसा ही होता है। तो क्रिस्टियान भी एक नाम है। तो वो जो है उनका जन्म हुआ है, कहा कब हुआ? तो बोले 1948 में, अष्टचत्वारिंशत् अधिक नवदशतमे वर्षे संवत्सरे, अर्थात 1948 में फ्रांस देश में परिस्पुरिया में, परिस्पुरिया जन्म लब्ध जन्मा। लब्ध जन्मा कहने का अर्थ है उनका जो है जन्म हुआ। ठीक, तो क्रिस्टियान वीतो में संवत्सरे फ्रांस देश परिस्पुरिया जन्म लब्ध जन्मा। कब हुआ इनका जन्म? तो इनका जन्म जो है वो 1948 में हुआ। बोले कि सामान्य पश्चात तत्व ज्ञान क्षेत्र में, माने पश्चात जो तत्व ज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण को पा करके कौतुका स्वाभाविक आया, वो बहुत ही उत्साह से और स्वाभाविक से जो है कथन कथितया जो है आध्यात्मिक विद्या प्रवृत्तया, आध्यात्मिक विद्या के द्वारा जो है भारतीय दर्शन के विषय में जो है विचार विमर्श करने के लिए निश्चय किया इन्होंने। फिर कहते हैं कि प्रथमतः संस्कृत भाषायाम सम्यक अधीतवान, सबसे पहले तो संस्कृत के भाषा के विषय में अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया। फिर संस्कृत दार्शनिक साहित्य से गाढ़ ज्ञानम लब्धम, फिर संस्कृत दार्शनिक साहित्य के का भी एकदम गहरे से एकदम ज्ञान को जो है गाढ़ गाढ़ ज्ञान उनको प्राप्त किया। फिर बोले प्रधानतः वेदांत दर्शनम, सबसे विशेषकर तो वेदांत दर्शन योग दर्शन च जिज्ञासु आसित, किसके? तो वेदांत और योग दर्शन। प्रस्थान त्रयम आलोड्य, तीनों प्रस्थान जो त्रय है उनको आलोड्य अर्थात मिला करके शंकराचार्य ग्रंथ, प्रस्थान त्रय आप जान रहे हैं, ब्रह्म सूत्र को बोलते हैं, उपनिषद गीता प्रस्थान त्रय। तो इन प्रस्थान त्रय को जो है आलोड्य मिला करके शंकराचार्य ग्रंथमाला और सकृत, शंकराचार्य के ग्रंथमाला को भी अशकृत मने बार बार पठित्वा पढ़कर अद्वैतवाद विषय, जो अद्वैतवाद जो सिद्धांत है उसके विषय में साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टिया, इतिहास के दृष्टि में, इस ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करके विचार या स विमर्श पुस्तक रत्नानि विचार यामास, और विमर्श पुस्तक नामक जो है ग्रंथों का विचार किया।
प्रथमतः गौड़पाद कृत गौड़पाद कृतागम शास्त्राध्ययनम इति नाम पुस्तकम रचयित्वा आचार्य पदम प्राप्तवान। आचार्य पद को प्राप्ति किया किस पुस्तक को रच करके? तो बोले गौड़पाद कृत, जो उनका जो कृत है, कौन सा गौड़पाद का? बोले आगम शास्त्र अध्ययनम, ऐसा आगम शास्त्र अध्ययनम इति नाम पुस्तकम रच, ऐसा नाम, इस नाम के पुस्तक का रचना करके आचार्य पद को प्राप्त किया। और कहे यावत जीवम महत्या आस्थया आध्यात्मिक विषय पंचके ऐतिहासिक विमर्शम कृत्वा लिखित मात्रिकादि विमर्श सामग्रीम संगृह्य चिरम विचार्य वेदांतानां नूतन ज्ञानम प्रस्थापयामः। अष्टोत्तर शतोपनिषदम, 108 उपनिषदों की, बोले अष्टोत्तर शतोपनिषदाम विशेषतो तत्व्याख्यानानां तुलनात्मक अध्ययनम अद्वैत वेदांत साहित्यम पौराणिक साहित्यम नाथ योगी ग्रंथान तंत्र साहित्यम चेतेतानि पारसी भाषा विद्वान अक्तुपेरो मुंगल राजवंशीय दारासिको च रचितस्य पंचाशत उपनिषदाम, अर्थात 50 उपनिषदों को की जो है पारसिक व्याख्यानस्य लतीन भाषायाम, किसमें? लेटिन भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। व्यरचयत, अद्यापि आज भी जो है कतिपय विद्वान से, कुछ विद्वान जो है अवच्छेदेन वेदांत ग्रंथान उत्साहेन अति अनुरागेण च निषेवन, बहुत अनुराग पूर्वक जो है पढ़ते हैं। क्रिस्तियाम भी नाम विद्वान न केवलम, जो ये क्रिस्तियाम भी नाम है, एक विद्वान है और यह जो है विदेशी विद्वान है। इसके नाम को आप पहले सुने सबसे पहले कि क्रिस्तियाम भी, अर्थात नव अष्टचत्वारिंशत अधिक नवदश शततमे वर्ष, मैंने 1948 में इसका जो है कहाँ पे जन्म हुआ क्रिस्तियावी का? तो फ्रांस देश में, है ना। तो आइए आप आगे चलते हैं। तो यह जो बहुत बड़े विद्वान हुए क्रिस्तियावी नाम विद्वान, जो बोले यह न केवलम वैज्ञानिक विमर्शम अकरोत, न केवल विज्ञान से संबंधित विचार विमर्श किए हैं, बल्कि कहे अपितु सद ज्ञान, तो बोले सज ज्ञानानुभूति प्राप्त सततम अयतत, सदज्ञान की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए इन्होंने सतत अभ्यास किया, प्रयास किया। सततम अयतत ब्रह्मचर्यम आस्थाय साधुवृत्तम चरित्वा पठन पाठनयोः कालम यापयति स्म। बोले ब्रह्मचर्य जब थे तो उस समय से ही जो है, बोले साधु वृत्तम चरित्वा, अच्छे साधु वृत्त को जो है आचरण में, साधु रूप में जो है वह पठन पाठन का समय जो है बिताया। पठन पाठन का जब उनका समय था और ब्रह्मचार्य अवस्था में उन्होंने साधु वृत्ति के द्वारा जो है, साधु आचरण के द्वारा अपना समय को व्यतीत किया, व्यतीत किए थे, वही यापयति स्म। आगे चलिए। स शांत स्वभाव मितवाक, वह शांत स्वभाव का और मितवाक, अच्छा कम बोलने वाला, मित माने कमी, और न मिति अमित, बहुत बोलने वाला वो अमित होता है, मितवाक। और आगे कहते हैं परोपकार तत्पर, परोपकार में वो हमेशा तत्पर रहते थे। आत्मनः परितः मित्राणाम विस्तृतावरण मध्य जीवन यात्राम साधयति स्म, अपने आप के चारों ओर करे। आत्मना परिता मतलब मित्राणाम विस्तृतावरण मध्य, मित्रों के जो विस्तृत आवरण में, विस्तृतावरण मध्य मतलब मित्रों से, ज्यादा मित्रों से संगत में नहीं थे, उनसे दूर होकर, उनसे हट करके अपनी जीवन यात्रा को वो साधयति स्म, माने साधन, अपनी जीवन यात्रा को साधे थे, उनको पूरा किए थे। दैववशात, देवता भाग्यवश जो है, सह रोग पीड़िता, एक बार हुआ रोगी ग्रस्त हो गया, रोग हो गया उनको। क्या? तो कब हुआ? तो बोले 11 अधिक विंशति सहस्रतमे वर्षे अर्थात वत्सरे दिवंगतवान। वह जो है देववशात, जो अब क्या हो गया कि जब वह रोगी हो गया, रोगी होने के बाद जो है 2011 में उनका जो है मृत्यु हो गया। तस्य अंत्य क्रियार्थम, उसकी अंत्य क्रिया के लिए दिव्य संग्रहणम दुखितैहि सुहृद्भिः विधीयते, अच्छे उनके मित्रों के द्वारा जो है अंत्य क्रियार्थम द्रव्य संग्रहण, बहुत सारा धन जो है इकट्ठा हुआ मित्रों के द्वारा। अंत्येष्टि व्याय अपेक्षया बंधु मित्र शिष्यादि भी दत्तम द्रव्यम अधिकम आसित, माने कहने का अर्थ है कि अंत्येष्टि जब कार्य के अपेक्षा, माने जितना खर्चा था होने का था, अंत्येष्टि
अंत्येष्टि व्यय अपेक्षया, श्राद्ध आदि में जितना वो धन खर्चा करना था उससे ज्यादा हो गया है धन उनको। कैसे मिला? तो बोले उसकी अपेक्षा तो बंधु मित्र शिष्य आदि के द्वारा दत्तम द्रव्यम अधिकम आसित, उससे भी ज्यादा अधिक था। या जो क्रिस्त्यावी विदुषा श्लाघनीय भवे, जो उसकी जो है प्रशंसा होनी चाहिए, कस्यचित संस्कृत व्युत्पन्न विरक्षण तत्पराये संस्थाये तद्रव्यम दातव्यम इति तस्य भ्रात्रा निश्चयते स्म। और जब ज्यादा धन हो गया तो उसके भाई ने सोचा कि किसी संस्था को धन दे दिया जाए, ऐसा निश्चय किए थे। फिर प्रशंसनीय सुधर्मा पत्रिका, उसके बाद जो यह जो है जब धन इकट्ठा हुआ तो कह रहे प्रशंसनीय अर्थात सुधर्मा पत्रिका तद्दान पात्र ताम अर्हति इति एतत् सर्वैः कृष्णां सुहृद्भिः अभिमन्यते। अब देखिए क्या कहे कि प्रशंसनीया सुधर्मा पत्रिका तद्दान पात्रताम अर्हति, जिन्होंने इस सुधर्मा नामक जो ये पत्रिका है कह रहे कि बहुत ही प्रशंसनीय है, जो कि तद्दान पात्रताम अर्हन्ति इति एतत् सर्वैः, उन्होंने वो पैसा जो है इधर दे दिया तो कई सर्वई क्रिस्त्यान विसुहृद भी अभिमन्यते, और सब कोई सभी लोग जो है इनको अपने मित्र मानते हैं। एवं प्रकारेण अत्र समाप्यते। अब जो है ये, हाँ, आज का जो है सुधर्मा नामक इस पत्र का जो है पत्रिका का समाप्ति अब हम फिर कल पढ़ेंगे। मैं मम श्रुति पाठकाः श्रोतारः भवन्तः प्रतिदिनं पठन्तु शृण्वन्तु च। यदि कश्चित् दोषः भवति तर्हि तं दोषं परिशील्य पठतु। आप लोग प्रतिदिन पढ़ें सुने और भाषा का विकास करें। कहीं दोष होता है तो फिर आप मुझे सूचित करें। धन्यवाद। अधिक से अधिक आप शेयर करें जिससे संस्कृत के छात्रों का भाषा का विकास हो। आप जितना ही इसको शेयर करेंगे उतना ही लाभ होगा, छात्रों के हित में कार्य होगा। नमो नमः। पुनः मिलामः। धन्यवाद।